हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। रेवन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ने पढ़ लिया था द इंग्लिश टीचर को, ठीक है। आर के नारायण की एक फिक्शन है और इसमें हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। जो टेस्ट सीरीज में मैं क्वेश्चन देता हूँ उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में, क्विज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेवन इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। उसके बारे में आगे बताता हूँ, चलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज कृष्णा क्रिटिसाइज अबाउट हिज जॉब एज अ टीचर इन द इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर जो नॉवेल है उसमें जो कृष्णा ने अपनी जॉब को किस तरह से क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। तो द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ज़्यादा काम करने के घंटों के कारण, ठीक है, या फिर द रिलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, जो इंग्लिश टीचर पढ़ाने का, जो भारत में अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाने की जो प्रासंगिकता है उसके कारण, द लैक ऑफ स्टूडेंट डिसिप्लिन, और इंग्लिश वाले जो पढ़ते हैं उनके पास डिसिप्लिन की कमी होती है इसलिए, द लो सैलरी, कि कम सैलरी के कारण। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर द रिलेवेंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, ये सही आंसर होगा। भारत में अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने की जो प्रासंगिकता है वो बेकार है, ऐसा ही कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। लिखा है इन विच ईयर वाज द इंग्लिश टीचर पब्लिश, ठीक है। इंग्लिश टीचर जो आपकी नॉवेल है उसे कब पब्लिश किया गया, तो इसमें आप लोग जान लीजिएगा ये है 1943, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, 1943 इज द राइट, सॉरी 1945 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। आप लोग को उम्मीद करता हूँ शानदार चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोग भी आंसर दे सकते हैं, रितु जी जितने लोग जुड़े हुए हैं दे सकते हैं ना। What supernatural event gives Krishna hope after Susila's death in the English teacher, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोलता है कि इंग्लिश टीचर में सुशीला की मृत्यु के बाद कौन सी अलौकिक घटना कृष्णा को आशा देती है। मतलब कृष्णा जो टूट चुका था उसकी अपनी वाइफ की डेथ के बाद, तो उसको कौन सी ऐसी चीज है जो आशा देती है। अ विजन ऑफ फ्यूचर, प्रोफेटिक ड्रीम, अ विजिट फ्रॉम अ होली मैन, या कम्युनिकेशन विद सुशीला विद द स्पिरिट वर्ल्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आप लोग को आंसर बता देता हूँ, इसका है अ विजन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। वो फ्यूचर को देखता है कि जो उसकी बेटी लीला है वो क्या होगा उसका, ठीक है। तो फ्यूचर को देख करके ऐसा मतलब सुसाइड करने का जो वो होता है, वो उसको क्या कर देता है, त्याग देता है, अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए, इन इंग्लिश टीचर व्हाट इलनेस डज सुशीला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में द इंग्लिश टीचर में सुशीला को कौन सी बीमारी हो जाती है, ठीक है। द इंग्लिश टीचर में सुशीला कौन सी जो बीमारी है वो हो जाती है। तो कॉलरा हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, थायफाइड हो जाता है, फीवर, या मलेरिया। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन जो है 4 नंबर, उसका आंसर होगा 4 का डी आंसर, ठीक है। टाइफाइड होता है उसको, ठीक है, टाइफाइड जिसे अपन बोलते हैं टाइफाइड, वही इसको जो है बीमारी होती है, इसके कारण इसकी डेथ हो जाती है। पहले तो मलेरिया होता है लेकिन जो डेथ होती है वो टाइफाइड से होती है, जो फीवर आता है उसे टाइफाइड वाला आता है, ठीक है। ये चीज डॉक्टर जो है वो नहीं पकड़ पाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वेयर डज कृष्णा वर्क एज अ टीचर इन द इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो कहाँ पर जो कृष्णा है वो इंग्लिश टीचर के रूप में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कहाँ पे कर रहा होता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहाँ पे कर रहा होता है, तो मालगुड़ी हाई स्कूल में कर रहा होता है, एल्बर्ट मिशन कॉलेज में कर रहा होता है, सेंट जोसेफ कॉलेज में कर रहा होता है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ 5 का जो आंसर होगा, कृष्णा वर्क एज टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा एल्बर्ट मिशन कॉलेज, ठीक है, एल्बर्ट मिशन कॉलेज, ठीक है। चलिए, चलिए डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
ठीक है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द इंग्लिश टीचर, ठीक है, जो इंग्लिश टीचर है उसकी सेटिंग जो है कहाँ रखी गई है, तो इंडिया में, चाइना में, इंग्लैंड में, जापान में, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर होना चाहिए इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर क्या होना चाहिए, इंडिया, ठीक है। इंडिया में इसकी सेटिंग रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इवेंट लीड्स कृष्णा ऑन टू अ स्पिरिचुअल जर्नी इन द इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, द इंग्लिश टीचर में कौन सी घटना कृष्णा को आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। वैसे ये तो आध्यात्मिक था नहीं, लेकिन कौन सी ऐसी घटना है जो इसको आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है, ठीक है। तो आपको आंसर इसमें है हिज डॉटर्स बर्थ, अपने बेटी का जन्म, मीटिंग अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से मिलने के कारण, या लॉसिंग हिज जॉब, जॉब लॉस करने के कारण, या सुशीलास पासिंग, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर जो है मीटिंग अ स्ट्रेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्पिरिचुअल कौन बनाता है, एक आदमी है जो हेडमास्टर है, ठीक है। उससे मिलने के बाद जो इसका जो है दिमाग में जो है आशावादी इसका जीवन हो जाता है, और स्पिरिचुअल धार्मिक जीवन हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। 7 का कौन सा आंसर होगा, तो बी होगा, ठीक है। लिखा है व्हाट इज द मेन कैरेक्टर्स नेम इन द इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन कैरेक्टर, इसमें कौन सा मेन कैरेक्टर है, अर्जुन, विक्रम, रवि और कृष्णा में कौन मेन करेक्टर है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पर जो मेन करेक्टर है 8 का, वो है भैया कृष्णा, ठीक है। कृष्णा के ही बारे में यहाँ पे जो है बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, तो होगा कृष्णा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर जो आपका है वर्क, उसका जो ऑथर है वो कौन है, ठीक है। तो इंग्लिश टीचर का वी एस नायपाल है, ठीक है, अर्धंती रॉय है, आर के नारायण है, या सलमान सलमान रश्दी है, ठीक है। तो इसका आप लोग को बताना है इसका कौन है, कौन मेन राइटर, ठीक है। तो इसका मैं आप लोग को बता देता हूँ, 9 का आंसर होगा आपका आर के नारायण, ठीक है। व्हाट इज द वन ऑफ द थीम इज इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो व्हाट इज द वन ऑफ द थीम इज इंग्लिश इन इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो इसकी थीम क्या है, ठीक है। तो थीम क्या है इसकी, इकोनॉमिक स्ट्रगलर है, ठीक है, स्पिरिचुअल लाइफ इन स्पिरिचुअलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, या पॉलिटिकल रिवोल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, 10 का आंसर क्या होगा, तो स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअलिटीज है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, स्पिरिचुअल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप अपने जीवन को धार्मिकता के साथ आप जिएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ नुकसान भी होता है, तो आप उसे जो है टेक ओवर कर पाएंगे उसको, मतलब अच्छे से क्या कर पाएंगे, उस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नॉवेल द इंग्लिश टीचर बाय आर के नारायण, आर के नारायण में जो हीरो है वो कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, ठीक है, कौन, कृष्णा है। द प्रोटेगनिस्ट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द स्टोरी एंड अंडरगोज सिग्निफिकेंट पर्सनल ग्रोथ थ्रू आउट द नॉवेल, ठीक है। तो किसकी की बात पूरी हुई है, तो कृष्णा की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर, व्हाट इवेंट लीड्स टू कृष्णाज इमोशनल एंड स्पिरिचुअल जर्नी इन द नॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जो है नेक्स्ट कौन सा है, 12 नंबर, ठीक है। तो 12 नंबर क्या कहता है, उपन्यास जो है, नॉवेल जो है, उसमें कौन सी घटना कृष्णा की भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा की ओर उसको ले जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे है हिज रिजाइनेशन फ्रॉम द कॉलेज, मीटिंग द हेडमास्टर, द डेथ ऑफ हिज वाइफ सुशीला, या द बर्थ ऑफ द डॉटर लीला, ठीक है। तो मैं आप लोग को इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डेथ ऑफ सुशीला, ठीक है। जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, एकदम सुसाइड करने की सोचने लगता है। देन जब वो हेडमास्टर से मिलता है, तो उसके जो जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है, स्पिरिचुअल जर्नी उसकी वहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। Understanding the pivotal event that set the protagonist on his transformative path, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, व्हाट रोल डज द हेडमास्टर प्ले इन
कृष्णाज लाइफ इन द इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो यहाँ पर व्हाट रोल मतलब कौन, क्वेश्चन नंबर कौन 13 सा है ना। तो मतलब द इंग्लिश टीचर में हेडमास्टर कृष्णा के जीवन में क्या भूमिका निभाता है। जो हेडमास्टर होता है ना, वो कृष्णा के जीवन में क्या भूमिका निभाता है, क्या उसका रोल रहता है। तो ही बिकम्स कृष्णाज मेंटर, वो कृष्णा का मेंटर बन जाता है। ही प्रिडिक्ट कृष्णाज फ्यूचर, कृष्णा का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। ही इन्फ्लुएंसेस कृष्णाज टू चेंज द हिज कैरियर, और ही इंट्रोड्यूस कृष्णा टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसका जो आंसर होगा, ही इन्फ्लुएंस कृष्णा टू चेंज हिज कैरियर। वो कृष्णा को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि उसके कैरियर को क्या करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है। और उसी बीच वो कॉलेज की नौकरी छोड़ करके स्कूल को क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। उसको सैलरी कितनी मिलती है, तो 100 रुपए सैलरी मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, वह कृष्णा को अपना कैरियर बदलने के लिए प्रभावित कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 14 का क्या होगा, व्हाट थीम इज प्रोमिनेंटली एक्सप्लोर्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सुशीला इन द नॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पर लव एंड डिमोशन, डिवोशन, एजुकेशन एंड लर्निंग, डेथ एंड आफ्टर लाइफ, या एक्सिस्टेंशियलिज्म। मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जो नॉवेल है उसमें सुशीला के चरित्र के माध्यम से किस विषय की प्रमुखता से दर्शाया गया है, मतलब कौन सा विषय जो है प्रमुखता से वहां पे दर्शाया गया है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, 14 का आंसर होगा लव एंड डिमोशन, डिवोशन, ठीक है, डिमोशन नहीं, डिवोशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है वो लव और डिमोशन, डिवोशन को दिखाया गया है, ठीक है। मतलब प्यार जो है अपनी फैमिली के साथ, और डिवोशन जो अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्क के साथ, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो है एक टेस्ट सीरीज का पार्ट है, और टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको हमारे रिवर्स ऐप को ज्वाइन करना है, डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। आप लोग को बता दूं, इस नंबर पे आप मुझसे क्या कर सकते हैं, संपर्क करके टेस्ट सीरीज के बारे में जान भी सकते हैं। इसमें क्या है आपको कि हर टॉपिक के आपको एमसीक्यूज की पीडीएफ मिलेगी, और साथ में आपको 25 ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, ठीक है, जिसमें 5 टेस्ट एफएलटी होगी, फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और जो बाकी के 20 टेस्ट हैं वो आपके यूनिट वाइज टेस्ट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरी तैयारी आपकी इस टेस्ट सीरीज द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस टॉपिक को पूरा हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया हिमाद्री जी, रितु जी, महेंद्र जी, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आर के नारायण आज मॉर्निंग क्लास ले रहे हैं। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ था कि कल क्लास हो नहीं पाई थी आप लोगों की, तो आज मुझे लगा कि मैं सुबह ले लेता हूँ। शाम की क्लास भी आपकी थोड़ी हो सकता है अर्ली हो, क्योंकि एक जगह मुझे जाना है। तो आप लोग की क्लास में शाम की भी बहुत जल्द लेने वाला हूँ, मतलब अर्ली क्लास ले लूंगा, ठीक है, मतलब 5 बजे या 6 बजे के आसपास, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं शाम को। जय हिंद, जय भारत।